जीवन की सार्थकता, किस कार्य को करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम जीवन को सार्थक दिशा में ले सकते हैं, इस विषय में आगे बता रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब वह वस्तुतः कुछ करना चाहता है, तो उसे जीवन में आने वाले सुख और दुख, आनंद और पीड़ा, सफलता और विफलता के विचारों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसको क्या है, प्रण कर लेना पड़ता है, और इन सब जो बाधाएं हैं अथवा सफलता आदि है, प्रशंसा है, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। यदि इसमें हम फंस जाएंगे अथवा सावधान नहीं रहेंगे तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रशंसा होने पर भी उसको विष के तुल्य समझना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखे हैं, मनुस्मृति के श्लोक, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव अमृतत्वस्य चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। को सम्मान को विष के तुल्य डरना चाहिए सम्मान से, और अपमान की चाहना अमृत की तरह करना चाहिए। तो सामान्य रूप से यह करना, और ऐसे यदि विचार करेंगे तो सोचेंगे तो गलत लिख दिए हैं। ऐसे कभी हो सकता है क्या कि व्यक्ति सम्मान की चाहना ना करे, सम्मान को विष की तरह डरे? लेकिन यदि हमको मुमुक्षु बनना है, ईश्वर भक्त बनना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, तो ऐसे करना ही पड़ेगा। ये ऋषियों का, ईश्वर का आदेश है। क्योंकि सम्मान में यदि हम बह जाएंगे, उसमें सुख लेने लग जाएंगे, तो अपमान होने पर सहन नहीं कर पाएंगे। ऋषि दयानंद जी को कैसे कैसे अपमान सहन करना पड़ा, कितने सारे लोगों के बीच में उनको अपमान किया गया, फिर भी वो क्यों घबराए नहीं? क्योंकि सम्मान जब मिलता है उस समय वह उसको ग्रहण नहीं किए थे, उसको विष के तुल्य माने थे। और सम्मान को जो हंसते हंसते स्वीकार करेगा, अपमान होने पर सहन नहीं कर पाएगा। उतना कष्ट होगा उसको, अपमान होने पर तिल मिला जाएगा पूरा। इसलिए यदि हमें मोक्ष की राह पर बढ़ना है तो सम्मान मिलने पर सम्मान करने वाला करता रहे तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या सोचना होता है कि ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है यह सब ईश्वर की कृपा से है, माता पिता गुरुजन बहुत लोगों के कारण जो मेरे पास योग्यता है, जो भी गुण हैं वो सब उनके कारण हैं, तो ये सब उनके ऊपर छोड़ देना, ये सब उनका है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो थोड़े सा है, मेरा पुरुषार्थ थोड़ा है, उनके कारण मुझे ये मिला। ऐसे मान के यदि हम उस सम्मान को उनकी ओर साइड कर देंगे मन ही मन, ठीक है, सम्मान करने वाला करता रहे, वो उसकी उदारता है, महानता है कि हमारे अंदर कुछ गुण देखा इसलिए वो सम्मान कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, और हमें भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हमको यदि आगे शिखर तक जाना है तो ये हमको करना पड़ेगा, और अपमान होने पर फिर सहन कर पाएंगे। अपमान होने पर मान लीजिए हमारा कोई गलती है, दोष है,
तो वहाँ पर सोचने हो सकता है मेरे अंदर गलती होगा, मुझको अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में बाद में आ जाएगा। और यदि गलती नहीं है, पूरा पक्का लग जाता है कि मैं कोई गलती नहीं है, फिर भी वो अपमानित कर रहे हैं, मेरा निंदा कर रहे हैं, मेरा चुगली कर रहे हैं, मुझको अपशब्द बोल रहे हैं, तो बोलने वाला दोषी है। दोषी कौन है? बोलने वाला दोषी है। मेरे को दुखी, हताश, निराश, परेशान, खिन्न होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं दोष नहीं किया, सामने वाला दोष किया। यदि सामने वाला दोष करे, हम दुखी हो जाएं, तो ये ठीक नहीं है। और ये कब हम कर पाएंगे? जब इस श्लोक को हम याद रखेंगे कि सम्मान को विष के तरह डरना है और अपमान होने पर अमृत के तुल्य स्वीकार कर लेना है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जीवन में जब सुख, दुख, आनंद, पीड़ा, सफलता, विफलता जो भी आए, उस सभी स्थितियों में सम रहना। सुख आने पर तो हम बहुत उछलते कूदते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दुख आने पर फिर उतना घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। थोड़े काल के बाद फिर वो दुख भी चला जाएगा। आगे, दुनिया को जितना हो तो व्यक्ति को प्रथम अपने आप को जीतना पड़ता है। देखिए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यदि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को जीतना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति को परिवर्तन कर लेना चाहते हैं कि ये अपने दोस्त को सुधार दे, ठीक हो जाए, उससे पहले अपने आप को हमको जीतना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। किंतु आज ये स्थिति नहीं है। हम अपने ऊपर अधिक पुरुषार्थ नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करते हैं, किंतु दूसरे से अधिक हम अपेक्षाएं, आशाएं रखते हैं, और वो ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का कार्य एक यज्ञ है। सुबह से उठकर रात तक हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छे कार्य, वो क्या है? यज्ञ है। जैसे हम भौतिक अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, उसको हम अच्छे से करना चाहते हैं। यदि उसमें लकड़ी ठीक से नहीं लगाते हैं, जितना घी चाहिए नहीं लगाएं, और सामग्री जितनी डालनी चाहिए मात्रा में व्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं, तो ये भौतिक यज्ञ में भी दुख होता है। धुआं कर देंगे और जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीवन रूपी जो हमारा यज्ञ है, उसको भी समझना चाहिए, उसको यज्ञमय बनाना है व्यवस्थित रूप से। तो हमें व्यवस्थित ढंग से जीवन को जीना चाहिए, तब वह यज्ञमय हो जाता है। कहते हैं व्यस्त रहना चाहिए, किंतु अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। व्यस्त रहना चाहिए किंतु अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। व्यवस्थित ढंग से जीवन को जीना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन अस्त व्यस्त यदि हो जाएंगे तो फिर हम सारा बिगड़ जाएगा, हमारा सिस्टम, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और सारे हमारा दिनचर्या बिगड़ जाएगा अस्त व्यस्त होने के कारण। तो यज्ञमय हम अपने जीवन को बनाएं। जीवन एक यज्ञ है। उसका उद्देश्य धर्म, विज्ञान, साहित्य लेखन, मानव सेवा, तत्वज्ञान व योगाभ्यास से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना हो। क्या हो हमारा जीवन का लक्ष्य? कैसे हम यज्ञ में बनाएंगे? जब हमारा जीवन का उद्देश्य हो जाएगा धर्म का अर्जन करना, धर्म को संचय करना, धर्म आचरण करना, विज्ञान को बढ़ाना, साहित्य लेखन करना, मानव के सेवा करना, परोपकारी बन जाना, तत्वज्ञान को उत्पन्न करना, योगाभ्यास करना और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना।
और इसका फल अंतिम कुछ भी रहे, उसे इस कार्य रूपी यज्ञ में स्वयं को सर्वस्व आहुति के रूप में स्वाहा करना है। तो इस सारे कार्यों को करते हुए इन कार्यों को यज्ञमय कर देना है। परमात्मा की प्राप्ति की उद्देश्य रखते हुए हमको कार्य करना है और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। यही ईश्वर प्रणिधान है। सभी पदार्थों के स्वामी ईश्वर को मानना और उसका फल भी परमात्मा को समर्पित कर देना कि प्रभु मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो इसका फल अंतिम कुछ भी रहे, इसका कार्य रूपी यज्ञ में स्वयं को सर्वस्व आहुति कर देना, स्वाहा कर देना। इसे समझे बिना व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता। प्रयोजन लक्ष्य लेकर चलना ही पड़ेगा। तो लक्ष्य प्रयोजन हमको निर्धारित करना चाहिए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, और स्वयं को उस रूप से तैयार करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, क्षत्रिय बनना चाहता हूँ, शूद्र हूँ, अथवा वैश्य कार्य करना चाहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वेद को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये ब्राह्मण का कार्य है। और हम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य को पहले निश्चित कर देना है। और ऐसे लक्ष्य निश्चित हो जाने पर फिर हम उस प्रकार से तैयारी करेंगे। किसी से अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं खर्च करेंगे, व्यवस्थित ढंग से अपने दिनचर्या करेंगे। आगे स्वयं की शक्ति और बुद्धि अनुसार अपनी प्रवृत्तियों का कुछ केंद्र बिंदु तो निश्चित करना ही पड़ेगा। अपने शक्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कहीं ना कहीं अपना केंद्र बिंदु निश्चित करना ही चाहिए। और सुख दुख, आनंद पीड़ा, सफलता विफलता से किसी भी व्यक्ति का जीवन सर्वथा मुक्त नहीं होता। इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो सुख और दुख, आनंद होना, पीड़ा होना, सफलता विफलता, इससे कोई भी नहीं बच सकता। यदि मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो ये तो आएगा ही आएगा। चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ऋषि हो, विद्वान हो, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हो, सबके जीवन में यह आता ही है। किसी के जीवन में कम, किसी में अधिक। जो ज्ञानवान है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, अच्छे संगति में रहता है, वह क्या है, दुख कष्ट बाधा विफलता आदि आने पर भी सम रहता है। उसके जीवन में भी आता तो है, लेकिन वह सम रहता है, उसमें उद्विग्न नहीं होता है। तो सभी के जीवन में यह आते हैं, चाहे मन पसंद भोजन मिला हो या निराहार रहना पड़ा हो, परंतु सोने से पूर्व व्यक्ति यह कहने में समर्थ हो जाए कि आज का अपना कार्य मैंने कर लिया है, तो यह आत्मसंतोष ही उसके जीवन साफल्य का मापदंड है। देखिए यहाँ पर कह दिया ना, यदि अंतिम रात को सोते समय हमको लगा कि हाँ आज का कार्य मैं कर दिया, कोई गलत काम नहीं किया, गलत समय बर्बाद नहीं किया, चाहे भोजन मिला हो नहीं मिला हो, उपवास रहे, तो यह हमारा मापदंड है। सुबह से उठकर रात तक यदि हम ईश्वर को स्मरण रखते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, संध्या, उपासना, धर्म का युक्त कार्य, यज्ञ, ध्यान आदि कर लेते हैं, तो अंतिम में क्या होता है, सोते समय संतुष्टि होता है, हाँ मैं कुछ कार्य अच्छा किया, मोक्ष की राह पर बढ़ने योग्य कार्य किया। वही दिन भर ना संध्या किया, ना ध्यान किया, व्यायाम, प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, ना कोई धर्म कार्य, ना मेहनत किए,
अंत में क्या लगता है, आज तो दिन बेकार गया, पूरा नष्ट हो गया। तो अंत में रात को सोते समय हमको यह आकलन करना चाहिए। यदि हम दिन भर अच्छे कार्य करते रहेंगे तो अंत में संतुष्टि होती है। तो यह हमें प्रत्येक दिन निरीक्षण करना चाहिए रात को सोने से पहले। मन को वश में करना, अपने अधिकार से बाहर कुछ नहीं सोचना, ना करना, यह असंभव सा दिखता है। यह अयोग्यता व अनाभ्यास के कारण असंभव लगता है। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। क्या कहा गया? मन को वश में करना, अपने अधिकार से बाहर कुछ भी नहीं सोचना, जितना चाहते हैं उतना सोचना, और ना करना। ये क्या लगता है? असंभव लगता है। मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, ये मेरे से तो होगा ही नहीं है। ऐसे सोच के हम निराशावादी सोच रखते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सोचना नहीं चाहिए। ये क्यों लगता है? अयोग्यता और अभ्यास के रहित से असंभव लगता है। बारंबार अभ्यास करेंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे तो यह संभव हो सकता है, मन को हम बस में कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः सूत्र है। तो निरंतर लंबे काल तक धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे, धर्मयुक्त कार्य करते रहेंगे, वेदों की आज्ञा को जानते रहेंगे, ईश्वर प्रणिधान बनाते रहेंगे, तो एक दिन यह कार्य भी हम कर सकते हैं, मन को अपने बस में कर सकते हैं और इच्छा अनुकूल हम कार्य को भी कर सकते हैं। ध्यान के समय मन को एकाग्र भी कर सकते हैं, ईश्वर से विशेष संबंध भी जुड़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, और ईश्वर के आनंद की अनुभूति भी हम कर सकते हैं। जब चाहे तब ईश्वर के पास बैठकर उनके आनंद का लाभ ले सकते हैं। संभव है, असंभव नहीं। अपने दोषों से जो व्यक्ति प्यार करता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ भी इसको हाईलाइट करके रखना चाहिए। बहुत उत्तम पंक्ति। जो अपने दोषों से प्यार करता है वह कभी भी विशेष उन्नति नहीं कर सकता है। पूज्य बड़े स्वामी जी महाराज बोलते थे, स्वामी सत्यवती महाराज, की व्यक्ति अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है, उसको लाड़ करता रहता है, प्यार करता रहता है, उसको खाद पानी देता रहता है कि बढ़ता रहे और छुपाता रहेगा, स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। तो ऐसे व्यक्ति विशेष परमात्मा के आनंद से वंचित रहता है। इसलिए दोषों को पहले स्वयं जानना, दूसरे से दोषों को जानने के लिए सहायता लेनी और परमात्मा के सामने रखते हुए, बड़ों के सामने रखते हुए उसको दूर करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। एक बात ठीक कर लेने से अनेक बातें ठीक होती चली जाती है। एक विचार व्यक्ति को बिगाड़ने और सुधारने में सक्षम है। एक विचार व्यक्ति को बिगाड़ने में और सुधारने में सक्षम होता है। तो विचारों को विशेष सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए गलत विचारों से, नहीं तो वो गलत विचार उनको आगे लेते लेते पतन की ओर ले जाता है। जो विद्या जिस नियम से आती है उसी नियम से प्राप्त करनी चाहिए। जो विद्या जिस नियम से आती है उसी नियम से प्राप्त करनी चाहिए। उस विद्या के अनुसार सब बातें करनी पड़ेंगी। उठना, बैठना, खाना, पीना, विचारना करना आदि आवश्यक निर्देश को सामने रखकर सुधार करेंगे तो सफलता मिलेगी। इससे विपरीत ध्यान नहीं दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टरी जहाँ पढ़ाया जाता है,
वो सीख सकता है। किसी को पाक विद्या सीखनी है, भोजन बनानी सीखनी है, तो जो अनुभवी हैं उनके पास जाके सीखना पड़ेगा। और जिसको योगाभ्यास करना है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, उसको गुरुकुल में रहना पड़ेगा, आश्रम में रहना पड़ेगा। जो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनके आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जिस क्षेत्र में जो अनुभवी हैं उनके आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। अपने मनमानी मनमर्जी नहीं करना, उसको छोड़ना पड़ता है। और यदि हम समर्पित हो जाते हैं किसी विशेष योग्य व्यक्ति को, तो हमारा जीवन शीघ्रता से उन्नति की ओर बढ़ जाता है। नहीं तो यदि हम अपनी मर्जी से चलते रहेंगे, अल्प बुद्धि के कारण, कुसंस्कार आदि के कारण, फिर हमारी जितनी प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो जिस क्षेत्र में जो अनुभवी हैं उनसे लाभ लेना चाहिए। वो जैसे उठने के लिए बोलेंगे, बैठने के लिए बोलेंगे, खान पान जैसे करने के लिए बोलेंगे, जैसे विचारने के लिए बोलेंगे, वैसे करना पड़ेगा। उनके निर्देशों के अनुसार चलेंगे तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। यह ऋषि की भाषा दिखावे के लिए नहीं है, जीवन की सार्थकता के लिए है। अपने प्रयत्न और ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य दोनों से मनुष्य सत्य असत्य को जान सकता है, किंतु हठ, दुराग्रह, मिथ्या अभिमान और अविद्या आदि दोषों के कारण झूठ में झुक जाता है। जान गया फिर भी नहीं मानता, यह क्या है? हठ है। दुराग्रह क्या है? उल्टा आग्रह करना, अड़ जाना, ये क्या है? दुराग्रह है। तो ये ऋषि दयानंद जी जो लिखे हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। चाहे वो बड़े विद्वान हो अथवा सामान्य व्यक्ति भी हो, कम पढ़े लिखा भी हो, लेकिन अनादिकाल से ये क्रम जो चलता रहता है जीवन का, उसके आधार पर बहुत सारी बातें उसको स्वतः रूप से पता रहता है। छोटे से ऐसे हमको सबको पता ही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी से लूटना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सब पता ही है। किंतु ये कह रहे हैं ऋषि दयानंद जी की ये जो लिखा है ये केवल दिखावे के लिए नहीं, जीवन की सार्थकता के लिए है। अपने प्रयत्न और ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य दोनों से मनुष्य सत्य असत्य को अच्छी प्रकार से जान सकता है। जो नहीं जाना है उसको भी जान सकता है। किंतु क्या होता है? हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, मिथ्या अभिमान के कारण, अब अविद्या आदि दोषों के कारण झूठ में झुक जाता है। छोटे से आयु से यदि उसको सावधान कर दिया जाए, उस प्रकार संस्कार दे दिया जाए कि ईश्वर पूरा न्यायकारी है, पदे पदे देख रहे हैं, यदि ऐसे मन में बिठा दिया जाए तो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, ईश्वर से डरेगा। ईश्वर का डर और दूसरे तरफ ईश्वर से जो पुरस्कार मिलता है उसका यदि भी आनंद मिल गया व्यक्ति को, ध्यान करने का स्वभाव बन जाए, ईश्वर के सानिध्य में बैठने से ईश्वर क्या लाभ होता है वो समझ में आ जाए, तो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि यदि इधर विशेष सुख मिल गया ईश्वर की ओर से तो वो गलत काम क्यों करेगा? गलत काम तो इसलिए करता है ना कि उससे सुख मिलता है। तो हठ क्या है? जान गया फिर भी नहीं मानना, तो ये हठ है। और दुराग्रह उल्टा आग्रह करना, अड़ जाता है कि ना ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा। बहुत सारे बातों में अज्ञानता के कारण व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर लेता है। जो झूठ होता है उसको भी सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क करता है, इसको कहते हैं दुराग्रह। इससे फिर हम सत्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और जीवन में सत्य को नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमें सत्य को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने के लिए भी तत्पर
और असत्य को तुरंत छोड़ देना है। व्यक्ति जन्म से मरण पर्यंत सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है। सुख के लिए और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, और जहाँ जहाँ से उसे सुख मिलता है उसे प्राप्त करने में दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। अनुचित व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि उसको सुख चाहिए। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए दूसरे को भी दुख देता रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति सत्य असत्य को नहीं जान सकता है। तो हमें साधक बनना है। साधक व्यक्ति के लिए क्या कहा गया कि स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख देना, वो भी एक सीमा तक। इसका तात्पर्य अलग गलत नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ बाधा आ जाए, किसी के कारण आ रहा है, और यदि योग्य व्यक्ति हैं तो स्वयं कष्ट हो जाए फिर भी वहाँ पर सहयोग करना चाहिए। धर्म कार्य में और बड़ों की सेवा में, अच्छे कार्य में वहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे हमको करना चाहिए। तो जो आज कहा गया, जीवन कैसे सफल हो सकता है, जीवन को सार्थकता की ओर कैसे ले सकते हैं, इन बातों के ऊपर हम चर्चा किए। तो मन को बस हम कर सकते हैं, और जब हम सत्य को ग्रहण करने के लिए तीव्रता से प्रयत्न करेंगे तो जीवन सार्थक हो सकता है, और जीवन को हम यज्ञमय बनाएं। ये आज का संदेश है कि हमारा पूरा जीवन यज्ञमय हो जाए, तब हम जीवन को सार्थकता को ले सकते हैं। और रात को सोने से पहले हम थोड़ी देर आत्मनिरीक्षण करें, तब पता लगेगा कि दिन भर में क्या किया। तो धीरे धीरे हम जितना सावधान होते रहेंगे तो दिन भर हमारा जीवन यज्ञमय होता जाएगा, और हम जीवन को सार्थकता की ओर ले सकते हैं। अब कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी यहाँ तो लिखा हुआ है, वो भोजन ना मिला हो तब भी सोने से पूर्व शांति से कैसे आदमी सो पाएगा? इसके लिए कैसे उसको साधना करना पड़ेगा? साधना यही है ना, दिन भर यदि धर्मयुक्त कार्य कर रहा है और मान लीजिए कभी नहीं भी मिल गया तब भी उसको अच्छा लगेगा, सो जाएगा परमात्मा को धन्यवाद करते हुए। जैसे एक कहानी है ना, आपको बताया था कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था और वो हर समय भगवान को धन्यवाद करता था कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो दूसरे एक व्यक्ति कोई देखता रहा, धनवान व्यक्ति, वो सोचता था ये क्या पागल है क्या, जब भी देखो भगवान को धन्यवाद देता है, शुक्रिया देता है। मेरे जीवन में तो धन संपत्ति सब है लेकिन मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, भगवान मुझको इतना कष्ट दिए, लेकिन वो इतना खुश कैसे रहता है। तो बोला एक दिन छुट्टी के दिन बैठ के देखते हैं ये क्या करता है सुबह से। तो देखे तो कोई कभी रोटी वो दे दिया कोई व्यक्ति तो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, और कोई बहुत देर तक दिया भी नहीं तो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है। और वो देखता रहा, कोई भी व्यक्ति बहुत देर में आके एक रोटी दिया तो ये थोड़ा अन्यमनस्क हो गया तो कुत्ता आके ले गया वो रोटी, फिर भी वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। तो ये जाके बोल रहा है सुबह से तुम कुछ खाए नहीं और तुमको रोटी मिला, फिर भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, कुत्ता ले गया। बोल रहे इसलिए तो धन्यवाद दे रहा हूँ कि कभी कभी उपवास करने का तो अवसर दिए परमात्मा ने। तो मानसिक रूप से हम जब मजबूत बन जाते हैं तो हर स्थिति में हम सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और ज्ञान के अभाव में हम जितना भी सुख शांति हो, धन संपत्ति हो, सब कुछ शरीर स्वस्थ हो, वहाँ पर दुखी रह सकते हैं। तो विचारों के आधार पर जो व्यक्ति धार्मिकता होता है, ईश्वर विश्वासी होता है, वो हर समय प्रसन्न रह सकता है। चाहे भोजन मिला तब भी खुश, नहीं मिला तब भी खुश। ठीक है, निर्मला मत जी। तो मैं अभी यहाँ
इसमें अमेरिका में, तो वो ये पिछले मुझे मिल सकते हैं, पिछले जो ब्रह्म विद्या के जो हाँ हाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब मिल जाएगा। यूट्यूब में अभी बात के डाले हैं आप? हाँ जी हाँ जी, जो क्रम से डाला जा रहा है, जो नहीं डाला होगा वो भी डल जाएगा। ठीक है, हाँ अभी सुबह 4 बजे। हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, कई बार सुन नहीं पाए। ठीक है। वो सुन लेता है। और कोई बात? आज कौन सा पढ़ाया है? दोस्त जीवन की साथी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो आज जो यही, मेरे उसमें भेज सकते हो आप? हाँ मेरे को व्हाट्सएप में लिख के भेजेंगे तो भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप में नमस्ते भेज देंगे, लिख के भेज देंगे, फिर मैं भेज दूंगा। आप जुड़े व्हाट्सएप से आप? हाँ जुड़े तो हैं। हाँ तो मैंने लिख के भेज। हाँ चलिए, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। और कुछ पूछना था? शरीर को केंद्र कैसे बनाए? केंद्र आपने कहा केंद्र बनाओ। शरीर को केंद्र नहीं, यज्ञ में बनाना है ना। अच्छा, शरीर को जो भी हमारे पास साधन है उसको यज्ञ। केंद्र बनाओ। केंद्र कैसे? केंद्र शब्द तो नहीं बोला मैं, बोला था। केंद्र शब्द मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, बोला हो यज्ञमय बनाना है। और वो यज्ञमय अर्थात इस शरीर के माध्यम से बनाएंगे हम। शरीर से जितना भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य ही यज्ञ है। हमारा विचारना, बोलना, आचरण करना, एक एक क्रिया यदि हम संयमित जीते हैं, सावधानी पूर्वक जीते हैं, तो वह यज्ञमय हो जाता है। ठीक है, चलिए।